पे संभव ही नहीं है कि इस संसार में किसी को चिंता ना सताए, आंधी ना आए किसी के जीवन में। सबके जीवन में आंधी आती है, तूफान आते हैं, बारिश आती है, सब कुछ होता है, सारे मौसम आते हैं सबके जीवन में। लेकिन उन मौसमों के बीच में अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को, अपने विकसित होने को बरकरार रखना, यही जीवन की कला है। थी कड़कती धूप लेकिन फिर भी मुरझाया नहीं, और मैं महकता ही रहा, कांटों पे झुंझलाया नहीं। और धूल, आंधी, बिजलियां सबने डराया देर तक, मेरी इच्छाओं को लेकिन हारना आया नहीं। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कई तूफ़ानों का सामना करना पड़ जाता है, और अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई तूफ़ान आपके आगे ठहर नहीं सकता है। तो इसी विचार के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, ये गज़ल मैंने उन दिनों लिखी थी जब संघर्ष का दौर था, तो जैसे विचार होते ना, तो वही चीज़ें कलम लिख के निकल करके आती हैं। तो आज मौसम ऐसा, सवेरे से बहुत तेज़ आंधियाँ चल रही थी, और पूरा जो है चारों ओर हम रास्ते में देख रहे हैं, कहीं कहीं मैं तो जहाँ से आ रही थी वहाँ कई टहनियाँ वगैरह टूटी पड़ी थी। ज़िंदगी में भी चलती हैं आंधियाँ, और कई जो है पेड़ उसमें मजबूती से, किसी का मन मजबूती से खड़ा हो जाता है, किसी का ढह जाता है। तो ढहने वाले के पास फिर उठ कर के खड़े होने का विकल्प जो है कम भी बचता है, और बहुत मुश्किल होती है उसको। लेकिन जो सहन कर जाता है आंधी को, तो आंधी फिर खुद ही रास्ता दे देती है, चली जाती है। तो ज़िंदगी में ये जो मजबूती का जो मंजर है, जो पहाड़ है, जो मजबूती की स्थिति है, वो हमें कैसे आ सकती है, हम इस पर बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो है, मैं तो कन्याल सर को ही दूंगी ये फ़ोन, क्योंकि फिर आगे रास्ते में फिर सड़क वहाँ से शुरू हो जाएगी और गाड़ियाँ चलने लगेंगी। तो नमस्कार सभी को। और आज का जो मैम ने टॉपिक रखा था, ज़िंदगी की कई प्रकार की आंधियाँ और उसको कैसे जीवन में संभला जाए। हम ऐसा क्या करते हैं कि हम उससे स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए, जीवन तो दुख और सुख का पहलू है ही। इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कई खुशियाँ भी आएंगी। लेकिन बात ये आती है कि मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि हम जो है इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, उसको कितना ब्रॉड कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं, कि जिससे कि आने वाली परेशानियां जो है हमें कुछ ऐसा न लगे कि तो यही सर ये प्रभाव मन का प्रभाव। यस, मन का ही मैम। स्पेशली क्या है कि हम सेल्फ, देखिए एक सिंपल सा इसको एक दो वाक्य में मैं कहूँगा। एक होता है कंसर्न, यानी चिंताएं, सर्किल ऑफ कंसर्न, यानी हम जहाँ पर भी कोई भी ह्यूमन हो जीवन में, वो कुछ चिंताओं से घिरा रहता है हमेशा। हर कोई, सबकी अलग अलग टाइप की चिंताएं हैं, ठीक है ना। बच्चों की चिंता, मनी की चिंता, समाज में अपने को स्टेब्लिश करने की चिंता, नए युवा पीढ़ी को जॉब की चिंता, किसी को स्वास्थ्य की चिंता, किसी को घर परिवार की चिंता। ये चिंताएं हैं सर्किल ऑफ कंसर्न, यानी हम अपने चारों ओर एक ऐसा सर्किल है जो चिंताओं से घिरा हुआ है। बहुत सी चिंताएं छोटी छोटी बहुत सी होती हैं। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनका फोकस चिंताओं में होता है। वो सोचता है मैं इस चिंता को ठीक कर लूं, जो ही वो सोचता है इसको ठीक कर लूं, उसको जब वो ठीक करता है तो दूसरी चिंता फिर, क्योंकि चिंताएं तो घिरी हुई है ना, वो तो सर्किल में है। अगर वो ट्रायंगल में कहीं ऐसा होता तो कोने खुल जाते और जो है चिंताओं से मुक्त हो जाता हो, लेकिन वो तो सर्किल है, वो तो घेरा है, और वो कॉर्नर है ही नहीं कहीं, उसमें कोना तो है ही नहीं सर्किल में। अब कोना नहीं है तो ले भैया यहाँ से वहाँ घूमते रहो उसके अंदर, और वो पूरी जिंदगी निकाल लेता है उन चिंताओं को ठीक करने में। और वो चिंताएं जब आप ठीक करने लगते हैं तो होता क्या है, हम चिंताओं से घिरे रहते हैं, मतलब दिमाग में हर बार वही बातें चल रही हो। हाँ सर, किसी का एक शेर भी था ना कि एक जख्म भरा नहीं कि दूसरा तैयार पाया। वो आएगा ही मैम, क्योंकि ही इज द सर्किल ना, वो सर्किल है, वो ट्रायंगल है ही नहीं कि आप उसे दो पार्ट्स कोना खोल दिया और दोनों निकल गए बाहर, ऐसा है ही नहीं।
अब आता है कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। इससे छुटकारा तो नहीं होगा कभी भी, बट हम कर क्या सकते हैं इसके लिए कि हम उन चीजों में ज्यादा फंसे ना, उस जाल में, उस भंवर में, मतलब चिंताओं पे फोकस ना करें। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो कैसे, मतलब बात आती है अब कैसे। अब बात आती है कैसे, तो उस पर भी हर ह्यूमन पे, जैसे मैंने कहा COC होता है, सर्किल ऑफ कंसर्न, चिंताओं का घेरा, वैसे ही एक और होता है हर बंदे के पास। दुनिया में जो भी ह्यूमन है उसके पास एक चीज और होती है, उसको कहते हैं COI, यानी सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का सर्किल। वो भी होता है हर एक पे, हर एक। अब भी बात चली थी ना, आपने क्या कहा, वो मैम जो है कह रही थी बोलने को मत कहो, लेकिन वो तो मैं कर लूंगी। ये जी, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हर एक के पास अलग अलग और अपना अपना टैलेंट है, हर एक के पास इन्फ्लुएंस, हर एक के पास डिफरेंट है। हो सकता है कोई कुछ लोगों के पास सेम इन्फ्लुएंस हो, बट हर एक के पास अलग है। अब वो जो इन्फ्लुएंस है वो होता क्या है, वो भी सर्किल है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं, प्रभाव बढ़ता कैसे है? प्रभाव बढ़ता है सबसे पहले गुड रीडिंग हैबिट्स, अच्छी किताबों को पढ़ने से, लोगों में डिस्कस करने से, लोगों के बीच जाने से, समाज में अटेंड होने से। इससे आपके जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो बढ़ेगा। जब आप लोगों के बीच जाएंगे, समाज में बातें होंगी, सुनेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। हम जब देशाटन भ्रमण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उससे प्रभाव बढ़ता है। कई ऐसी छोटी छोटी हैं, किताबें पढ़ने से प्रभाव बढ़ता है, कई मूवीज हैं बेहतरीन, उससे तो उससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जब इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ता है तो वो सर्किल का घेरा जो है बढ़ने लगता है और मजबूती आने लगती है। वो बढ़ता है। मैम सुनिए, वो सर्किल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन ऐसा होता है कि वो COC को ओवरलैप कर देता है, उससे बाहर निकल आता है, ढक लेता है। तो चिंताएं अंदर रह जाती हैं, प्रभाव बड़ा हो जाता है। और जिस दिन आपका प्रभाव बड़ा हो जाएगा, उस दिन चिंताएं आपको पिद्दी सी लगेंगी, पिद्दी सी, नहीं की जैसी। तो जीवन में प्रभाव बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ना, अच्छी सोबत। हम पहले तो बेहतरीन सोबत, नहीं तो अकेले बढ़िया हैं आप। दूसरी बात है गुड बुक्स रीडिंग हैबिट्स, अच्छी किताबों का अध्ययन ना। आप अच्छे समाज में लोगों के बीच उठिए बैठिए, डिस्कस कीजिए, बोलिए लोगों से। ये सारी चीजें इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाती हैं, इन्फ्लुएंस को बढ़ाती हैं। और जनरली यही है फिर मेनली। तो हम चिंताएं जो है खत्म तो नहीं कर सकते, बट उनको ओवरलैप कर सकते हैं। जब हम ओवरलैप करेंगे तब हम मजबूत हो जाएंगे, फिर कोई आंधी टिक नहीं, मतलब हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। बिल्कुल जी, वो कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी, बस सामान्य लगेगा, आएगा और जाएगा, खत्म बात ना। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इसी क्रम को मैं, टमटा सर हमारे जो है बहुत अंदर की गहराइयों से बहुत परिचित हैं, और मैं सर से अनुरोध करूंगी कि जो है इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें सर। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब इसमें रोशनी तो कंजाल सर ने काफी डाल दी मैम, लेकिन आपका टॉर्च हो सकता है कुछ अलग तरीके से चले। चिंताएं जो जैसे चाहे सुख दुख कहें या चिंताएं कहें, या ये तो लाइफ का पार्ट है सबसे पहली बात। तो उस पर ज़्यादा मेरा मानना है कि आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं उन चिंताओं को, उन अपने कंसर्न्स को, और या जो आपके गोल्स हैं वो भी एक चिंता ही है। गोल अचीव करना भी एक प्रकार की चिंता ही है, या किसी भी संबंध में, जॉब से संबंधित, फैमिली से संबंधित, या किसी और चीज़ से संबंधित। तो जितनी भी चिंताएं हैं, आपका इम्पोर्टेंस कितना है। इम्पोर्टेंस देना, आप इम्पोर्टेंस देना भी दो तरीके से है कि आप खाली तनाव रख के दे रहे हैं इम्पोर्टेंस, या उनको सॉल्यूट करने के लिए दे रहे हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस भी तभी देंगे तभी आप उनका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। आप उनको अगर नज़रअंदाज कर देंगे, वो तो अपनी जगह मौजूद है, अगर अनदेखा करेंगे तो वो बने रहेंगे। तो महत्व देने से क्या होगा कि आप उनका समाधान कर सकते हैं। अब एक महत्व देना ये है कि आदमी डूबा है चिंता में और अपनी चिंताओं के बारे में सोच रहा है, तनाव में रह रहा है, तो ये चीज़ तनावपूर्ण स्थिति, जो टेंस सिचुएशन जिसको कहा जाता है, तो उस स्थिति में आदमी न वो उनसे उबर पाएगा, न
वो अपना समाधान कर पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप कितना महत्व देते हैं। अब महत्व भी दो तरीके से मैम ना, कि आप उनको समाधान के लिए महत्व दे रहे हैं या खाली ये बड़ी बात है सर। जी मैम, अगर आप उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो है चिंता कर रहे हैं या समाधान की ओर जा रहे हैं, जी, तो मन को मजबूती वही मिलेगी समाधान की ओर। यस मैम, बिल्कुल समाधान की ओर जाएंगे और उससे अनुभव भी होगा और दूसरी चिंताओं के लिए भी उससे कुछ न कुछ सीख मिलेगी। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किस चीज़ को महत्व दे रहे हैं। आज ये देखिए हमारे साथ गीता मैम भी हैं, और लेकिन ये जो है थकी हुई हैं आज, अभी थोड़ा निद्रा में है। ये देखिए, अब मैं विमला मैम की तरफ आऊँगी। मैम, ये जो झंझावात होते हैं ना, जो तूफान होते हैं, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि मन को मजबूत रखना। जैसे अभी टमटा सर ने बताया कि अगर आप केवल चिंता कर रहे हैं और उसके समाधान को नहीं सोच रहे हैं तो मजबूती नहीं है। मजबूती तब है जब आप उसके समाधान को लेकर चिंतन कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा आप भी बताएं इस बारे में कि जब ऐसी परिस्थितियाँ घिरती हैं जो आंधी जैसी होती हैं। जी मैम, जैसे सर लोगों ने डिस्कस किया कि चिंता होना स्वाभाविक होता ही है जी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं ना होगी। हो। हाँ, कभी कोई चिंता जैसे हल्की होती है तो लाइटली उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जी जी। कभी जैसे कोई चिंता होता है, एक्चुअली होता है क्या है कि नेचर भी होता है ये। हाँ, कोई क्या करता है कि किसी भी चिंता को लाइटली लेता है और उसका सॉल्यूशन भी उसके सामने हो जाता है। कोई उसी चीज को दिल से ले लेता है। ये भी है तो ये भी रहता है। अब मुझे कुछ अपना लगता है नेचर की, मैं कोई ऐसी बड़ी चीज होती है तो मुझे लगता है कि कैसे होगा। अच्छा, होता है ना ये नेचर। मैं वही कह रही हूँ कि नेचर वाइज ये है, लेकिन ईश्वर की मदद से हो जाता है। जी, अगर ये है कि उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो वही चीज़ है कि चिंताएं छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, लेकिन ईश्वर चाहता है तो सारी चिंताएं सॉल्यूट हो ही जाती है। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, कबीरदास जी ने भी कहा है आपकी चिंताओं की बात से कि चिंता पापी डाकनी जो काट कलेजा खाए। तो चिंता हमें कमज़ोर ही करती है, लेकिन वही जो जैसा सर कह रहे थे, समाधान की ओर अगर हम चलते हैं, और समाधान निकालने के सबके तरीके अपने अपने हैं। जिसने समाधान का तरीका रखा है उसको ऑटोमेटिकली मजबूती मिलती जाएगी। अब आप ये मजबूती किस तरीके से लेते हैं? मैं तो अपने ईजा बाबू की बहुत सारी चीज़ें मैं याद रखती ना सर मैडम। मेरे बाबू एक गीत गुनगुनाया करते थे, उस गीत के बोलते वो कहते थे, सवेरे उठ जाते थे 4 बजे, 3:30 4 बजे ऐसे उठते थे, तो वो सुबह सुबह जो है भजन गाते थे कि हरि जी मेरा क्या बिगड़ा, जो बिगड़ा सो तेरा। तो वो सारा जो है वो प्रभु को सौंपते थे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, जो बिगड़ रहा है वो तेरा बिगड़ रहा है, संभालना है तो तूने संभालना है। हाँ, मतलब उसके नाम का आसरा लेके फिर हिम्मत जुटाना और आगे की ओर फिर बढ़ना, सोचना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि इस संसार में किसी को चिंता ना सताए, आंधी ना आए किसी के जीवन में। सबके जीवन में आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, बारिश आती है, सब कुछ होता है, सारे मौसम आते हैं सबके जीवन में। लेकिन उन मौसमों के बीच में अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को, अपने विकसित होने को बरकरार रखना, यही जीवन की कला है। तो आप सबके भीतर भी ऐसी कला पल्लवित होती रही, ऐसी हमारी शुभकामना है। फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नए बात के साथ, किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।